नमस्कार। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के जनरल स्टडीज पेपर को, जिसे हम पेपर 1 भी कहते हैं, उसे पूरी तरह से समझने वाले हैं। मतलब उसका एक एक कोना हम खंगालेंगे। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम इस पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में घूमता है वो यही है कि भाई इस कंपलसरी फर्स्ट पेपर को मास्टर कैसे करें, इसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, मतलब किस पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम सिलेबस में गहराई से उतरेंगे और हाँ, आखिर में बात करेंगे इस खेल के कुछ जरूरी नियमों की। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यही कि हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझें। तो आइए सबसे पहले इस पेपर से जुड़े कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अच्छा, तो इस पेपर के जो मेन स्टैट्स हैं वो बड़े सीधे साधे हैं। कुल 75 सवाल होंगे और मार्क्स मिलेंगे 150, मतलब हर सवाल पूरे 2 नंबर का। और ये सब करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। तो ये बात दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, अब सबसे मजेदार सवाल, ये 75 सवाल आते कहाँ से हैं? तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, पूरे सिलेबस को 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। और एक चीज पर गौर कीजिए, सवालों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बैलेंस्ड है। मतलब हर ग्रुप को अच्छी खासी इज्जत दी गई है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि सवाल कहाँ से आते हैं। असली स्ट्रैटेजी तो तब बनती है जब ये समझ आता है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को समझते हैं। अब देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी एकदम साफ कर देता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 40 नंबर का किसको मिला है? मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज वाले सेक्शन को। और ये एक बहुत बड़ी इंसाइट है। क्यों? क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसे प्रैक्टिस से एकदम पक्का किया जा सकता है। और यही सेक्शन आपके टोटल स्कोर में एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, वेटेजेस भी देख लिया, तो अब टाइम है सिलेबस के अंदर झांकने का। आइए एक एक करके देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में असल में पढ़ना क्या क्या है। हमारा पहला सब्जेक्ट ग्रुप है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, यानी भारत और राजस्थान का इतिहास। यहाँ से आपको कुल 15 सवाल देखने को मिलेंगे, जो बनते हैं पूरे 30 नंबर के। अब इसमें पढ़ना क्या है? देखिए, इंडियन हिस्ट्री में 2 बड़े दौर, गुप्ता और मुगल पीरियड, उनकी आर्ट और साइंस पर फोकस करना है। फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 1857 की क्रांति और नेशनल मूवमेंट के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो बहुत जरूरी हैं। और जब बात राजस्थान की आती है तो कालीबंगा जैसी पुरानी सभ्यताएं और प्रजामंडल आंदोलन जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सबसे ज्यादा हैवी वेट है, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से आते हैं 20 सवाल जो आपको दिलाएंगे पूरे 40 नंबर। इस सेक्शन के आप समझिए 3 हिस्से हैं। पहला, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कोडिंग, ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक आते हैं। दूसरा, 10th क्लास लेवल की मैथ्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री पर खास ध्यान देना होता है। और तीसरा है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जैसे संधि, टेंसेस और वॉइस, ये सब शामिल हैं। हमारा तीसरा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। ये सेक्शन 20 नंबर का है और इसके लिए 10 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें इंडिया और राजस्थान के जो भी बड़े इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, सरकारी स्कीम्स हैं, उन सब पर नजर रखनी पड़ती है। और हाँ, कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं, जैसे सेंसस 2011 और हमारे देश के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, इनसे भी सवाल बनते हैं। अगला जो 30 नंबर का ब्लॉक है वो 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनता है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की ज्योग्राफी। यहाँ आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल मिलेंगे। जनरल साइंस में एकदम बेसिक चीजें हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जेनेटिक्स। इंडियन पॉलिटी में संविधान के मेन फीचर्स, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पर ध्यान देना है। और रही बात राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो यहाँ का क्लाइमेट, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज से जुड़े सवाल आते हैं। और अब हम आ गए अपने आखिरी 5वें सेक्शन पर। ये है एजुकेशनल मैनेजमेंट
और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और ये भी पूरे 30 नंबर का है। ये सेक्शन खास तौर पर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना होता है। साथ ही राजस्थान के जो बड़े एजुकेशनल बॉडीज हैं, जैसे SCRT और BSER, इनके काम क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में RTE एक्ट 2009 के जो मेन प्रोविजंस हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। तो सिलेबस तो हमने समझ लिया। अब वक्त है उन जरूरी नियमों पर ध्यान देने का जो किसी भी कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर गलत जवाब की एक कीमत होती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस एग्जाम की कड़वी सच्चाई है। और वो कीमत क्या है? वो है 1/3। मतलब हर गलत जवाब पर आपके सही सवालों से कमाए हुए नंबरों में से 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये इस एग्जाम का एक बहुत बहुत क्रिटिकल हिस्सा है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। दूसरा बड़ा नियम है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। आमतौर पर इस पेपर को पास करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे। ये कंपलसरी है। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए इसमें कुछ छूट जरूर है। तो ये है पेपर 1 का पूरा ब्लूप्रिंट, एग्जाम के स्ट्रक्चर से लेकर सिलेबस और नियमों तक। अब हर चीज हमारे सामने एकदम साफ है। तो अब सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट तो हाथ में आ गया, अब इसके आधार पर तैयारी की स्ट्रैटेजी का पहला कदम क्या होगा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस